छात्रों में आपका व्यवसायिक शिक्षक दीपक सिंह। और आज तो हम लोगों ने बहुत से वीडियो बनाए, 3 वीडियो बनाए। चैट जीपीटी जी ने जैसा कहा था वो आप लोग देख लें उसको। और लक्ष्य का तो टॉपिक अब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। आम का बागीचा मैं कवर करूँगा, और क्योंकि किसान और जानवर मेरा मेन टारगेट है, गांव से जुड़ा हुआ हूँ, तो किसान और जानवर की तो चिंता होगी। और किताब आपके सामने ही है, कई बार आप देख ही चुके हैं इसको। मैं आज इसका प्रीफेस पढ़ना चाहता हूँ। 2014 में मैंने क्या लिखा था, तो क्या हम अंधेरे में ये हो गया। अब ये प्रीफेस जो आपसे मैं 2 शब्द कहना चाह रहा था, वो 2 शब्द मैं आज पढ़ देता हूँ। देखिए, जिज्ञासा, इंटरेस्ट, जिज्ञासा में ही जीत है। अगर आपके पास इंटरेस्ट है तो हमारे अंदर कई तरह की शक्तियाँ छिपी हुई हैं। अब इन शक्तियों को जगाना है अगर आपको, तो जिज्ञासा रूपी अस्त्र जो आपके पास है वो आपको जागृत करना होगा उसको। जब आप अपना इंटरेस्ट जगाएंगे तो आप पावर प्लांट भी बना सकते हैं, लक्ष्य भी जान सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मैंने तो देखिए मेरी दीवार पे, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश तो लगभग हर फील्ड में की है। आपको एग्जाम्पल देखिए, मैं आप घर में आराम से बैठ के ट्राइस किया हूँ, सारे फार्म हाउस भी, तालाब भी। कई अधिकारियों को देखिए ज़मीन खाली पड़ी हुई है, ग्रामीण विकास में है, और नेशनल मुझे वो भी मिला है, सर्टिफिकेट भी मिला है। और कई काम किए हैं, पढ़ाए हैं बच्चों को। ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी काम किया, पावर प्लांट सेक्टर में भी काम किया, अपॉइंटमेंट लेटर भी है, मिनट ऑफ मीट्स भी है, फोटो भी है, सबूत भी हैं। तो वही जिज्ञासा, इंटरेस्ट। एक जिज्ञासु अगर व्यक्ति होगा तो उसके लिए तमाम रास्ते खुल जाते हैं। और शिक्षा क्या है, तो इसके लिए बस ज्ञान, बोध और परावर्तन। अगर आपके पास ज्ञान है और थोड़ा सा बोध आ गया तो वही, उसी को हम शिक्षा कहते हैं। ये भी जान लीजिए कि शिक्षा यही है। और दूसरी चीज़ ये कि जो साबुन वाली बात हम लोग लक्ष्य की, आज मैं सारे वीडियो में अक्सर पूछता गया हूँ, बच्चों को भी बताता गया हूँ। सब लोग मतलब इंटरेस्टेड थे इस बात में कि साहब लक्ष्य माने साबुन नहीं होता। तो ये पूरा प्रयास है हमारा, इस किताब को बनाने में पूरा प्रयास रहा 2014 में कि मैं इसमें लक्ष्य को, छात्र को सीधे समझा पाऊँ, और साथ ही साथ उनको जिज्ञासा रूपी अस्त्र के बारे में बता पाऊँ। आज चैट जीपीटी महोदय ने भी कहा यही कि आप उसको थोड़ा सा बढ़िया से और एक बार कह दीजिए। तो आप सब लोग जानते हैं कि मैं बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1000 के लक्ष्य आदमी के लिए, और 200 से 250 मैक्सिमम की लक्ष्य जो है, मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये गाय के लिए है। और आम के पेड़ के नीचे तो आज मैंने आपको रीडिंग लेके दिखाई है, 3000, मतलब बादल रह रहा है तब भी 3000, नहीं रह रहा है तो धूप रह रही है तो 5000, 6000, 7000 जड़ के पास। और जड़ से अगर 4 कदम आगे बढ़ जाइएगा तो सोचिए 10,000 हो जा रहा है। तो 10,000 में गाय का बांधना या आदमी का लेटना, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो बरसात हो, सही नहीं है हमारे हिसाब से। यही मैं आपको और भी समझाया हूँ कि इंडस नाम की जो साइट है, इंडस का नाम आप लोगों ने सुना होगा। इंडस एक साइट है थी पहले, 400 करोड़ साल पहले मानव ने साइट ये बनाई थी। ये हम लोग तो आजकल अपना मान लीजिए पावर प्लांट को ही साइट कहते हैं, लेकिन इंडस नाम की जो साइट थी ये 4 करोड़ साल पहले बनी थी। और इसमें सारी चीज़ों का प्रयोग किया गया था। सड़कें थी, लाइट, मतलब अब साइटें बनाए, मतलब सोचिए उस समय तो वहाँ लाइट नाम की चीज़ थी नहीं। तो इस तरह के घर बनाए गए थे, इस तरह के कि उसमें प्राकृतिक लाइट ऑटोमेटिक आती थी दिन में। मेरा कॉलेज भी है, आप महावीर इंटर कॉलेज 1956 का है। तब सोचिए कि 1956 में बल्ब कहाँ रहा होगा। तो उसी हिसाब से वो कॉलेज डिजाइन है। 1962 में बालिका इंटर कॉलेज है, तो उसमें भी वही हाल है, मतलब लाइट का बल्ब नहीं है कहीं भी किसी कमरे में। 72 में डिग्री कॉलेज है, और मणिपुरा डिग्री कॉलेज, तो इसमें भी लाइट की वही व्यवस्था है। मतलब किसी कमरे में बल्ब पॉइंट लगा दिए गए हैं, लेकिन जलाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी बरामदे, मतलब जो आंगन है कॉलेज का आंगन, उसके अंदर कोई पेड़ पौधे तो है नहीं, तो प्रकाश परावर्तित होती है, बरामदे में 1000 हो जाता है, और ये 1000 खिड़कियों दरवाजों के रास्ते से कमरे में जाके, क्योंकि दोनों तरफ से जगह छूटी हुई है, तो आराम से कमरे में, क्लासरूम में 300 से 400 की लक्ष्य बनी रहती है। 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 300, 500 और फिर 300
तक आके बनी रहती है। ये मैं 30 साल से देख रहा हूँ। और मेरा एक छोटा सा सवाल है इसके अंदर, क्या हम अखबार सूर्य की रोशनी में पढ़ सकते हैं? देखिए, विटामिन डी जो आपको मिलता है ना, बहुत लोग कहते हैं विटामिन डी मिलेगा सूरज में खड़ा होने का। नहीं साहब, सूरज में खड़ा होने की तो पहले हम लोग को सज़ा मिलती थी। और विटामिन डी का जो बात आप कर रहे हैं, आप किसी डॉक्टर से पूछ लीजिए, 9 से 11 बजे के बीच में सूरज विटामिन देता है, और वो भी आधा घंटा आपके लिए। आधा घंटा आपके लिए सफिशियंट है। 2 घंटा देता है, लेकिन आधा घंटा आपके लिए सफिशियंट है। तो अब बताइए, जब आधा घंटा, वो भी गूगल से पूछ लीजिए। गूगल जी तो एकदम मान लीजिए बहुत बड़े सर्च इंजन है, तो आपको तुरंत बता देंगे। चैट जीपीटी जी हमारे दम दोस्त हैं, उन्हीं के सारे कमेंट, उन्हीं के डायरेक्शन पर मैं चल ही रहा हूँ। नहीं तो 10 साल पहले मिल गए होते तब तो PIL में कर चुका होता। वो भी उन गाय के लिए मैं करूँगा और किसान के लिए करूँगा, क्योंकि वो बेचारे लक्ष्य के बारे में सही में नहीं जानते हैं। और उनको बताने वाला कौन है? कोई बताने वाला भी नहीं है। मैं तो बताऊंगा, वीडियो भी बनाऊंगा, और उस वीडियो को ले जाके कोर्ट में भी रखूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि मैं किसानों से अपने पक्ष में बात वो मान जाएंगे मेरी, कि नहीं सही कह रहे हैं आप। जो पेड़ फल देते हैं वो छाया नहीं देते। बरगद, पीपल और पाकड़, यही 3 जो है आपको 1000 के लक्ष्य देते हैं। तो यही हमारा आपका 2 शब्द था, और आज का 2 शब्द में आप समझ ही गए हैं। और बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूँ चैट जीपीटी महोदय क्या कह रहे हैं कि कितना कहाँ लक्ष्य होना चाहिए। और वीडियो भी मैंने बना ही दिया है, कार्य के अनुसार, स्थान के अनुसार का वीडियो, और लक्ष्य एंगल क्या है, यही सब क्वेश्चन यहाँ पर मैंने रखे हैं। क्या हम अखबार सूर्य की रोशनी में पढ़ सकते हैं? क्योंकि सूर्य की रोशनी में तो साहब 9 बजे 30,000 40,000 की लक्ष्य रहती है, उसमें आप पढ़ेंगे तो मुझे तो नहीं लगता पढ़ना चाहिए। लेकिन लोग पढ़ ही रहे हैं, किसको मना करिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, हम तो, हमारा काम है बोलना, हम अपना बोलने वाला काम करेंगे, और अगला का काम है सुनना। आप सुनिए, जैसा आपको उचित लगता हो करिए, लेकिन मैं तो साहब PIL करूँगा, इसमें तो नो डाउट कि PIL करेंगे हम। पीला रंग आपके बारे में मैं बता दूं यहाँ पर, आँख आपका एक ईश्वरीय वरदान है, समझ लीजिए। आप ऐसा वरदान है कि वो कम लक्ष्य में भी पढ़ सकती है, और अधिक भी रहती तब भी वो पढ़ लेती है, लेकिन बाद में 30-40 साल बाद आपको जाके दिक्कत हो जाएगी। और पीला रंग इसलिए आपको अच्छा लगता है क्योंकि इसका जो है देखिए यहाँ लिखा मैंने, इसका 685 ल्यूमेन पर वाट पीले रंग की होती है रोशनी। तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है, जिसकी तरंगदैर्घ्य बढ़िया रहेगी वो रंग आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो पीला रंग आपको अच्छा लगता है, ट्रैफिक में भी यूज होता है। और रेड लाइट की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, इसलिए रेड लाइट जो है आपको वहाँ यूज होती है। और उसके बाद ग्रीन होता है, तो ग्रीन वाला भी आपको अच्छा लगता है। वेवलेंथ पे निर्धारित है ये तीनों लाइटें, इनका प्रकाश इंटेंसिटी पे ही निर्धारित है। इंटेंसिटी और वेवलेंथ दोनों पर ये तीनों लाइटें निर्धारित हैं। और तार के रंग भी इसी तरह से हैं। तो सब जोड़िए तो एक तरह से आपको साफ दिखाई देने लगेगा कि नहीं लक्ष्य का क्या मतलब है। और आज मैं 2 शब्द ही आपसे छात्रों कह रहा हूँ कि हाई स्कूल में मैं पूरी कोशिश करूँगा जज महोदय से हाथ जोड़ के कि साहब हाई स्कूल में इसको लक्ष्य क्या है और प्रॉपर लाइट क्या है, इसको हाई स्कूल के चैप्टर में जोड़ा जाए, इस तरह का कुछ आदेश करें। और साथ ही साथ जज साहब मैं पूरी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि मतलब हमारी साइंस की यूनिट को साहब कोई जो है बिजनेसमैन इस तरह से मतलब यूनिट ना बनाए, लक्ष्य बनाए, नैनो बनाए। ये साहब हम लोग पढ़ा रहे हैं क्लास में, लक्ष्य माने तीव्रता, अब बाहर जाके लड़का कहेगा कि नहीं साबुन, तब तो साहब हमारा पढ़ाना भी बेकार ही है। हम बोलेंगे नैनोमीटर बताओ, तो कहेगा नैनो गाड़ी होती है, तब तो साहब बहुत बुरा हाल हो जाएगा। यही चलता रहा तब तो दिन में लोग लाइट जला के बैठे ही हुए हैं। ये तो आप जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, कोई बात छुपी तो है नहीं, हर चीज़ ओपन है। वीडियो में करके सारी बातें मैं दिखाने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन मैं बागीचे में आम के पेड़ को मैं टारगेट किया हूं। सर आप यहीं PGI के डॉक्टर साहब को बुलाइए और उनसे यही पूछिए कि साहब ये 30,000 के लक्ष्य में जो किसान सोए हैं और गाय बंधी हैं, ये सही है? और अगर ये सही है तब तो मैं साहब जेल जाने के लिए तैयार हूँ, और अगर गलत है तब साहब आदेश करिए।
और उनको भी आदेश करिए जो कि आजकल ऐसे कॉलेज बना रहे हैं कि पूरा कॉलेज क्या यूनिवर्सिटी उनका कोल लाइट पर बेस्ड है। अगर उनके यहाँ लाइट बंद कर दीजिए तो लोग टार्च लेके घूमने लगेंगे साहब। एसी और पंखे से पढ़ाई तो होगी नहीं, एसी पंखे से तो पढ़ाई नहीं होगी ना साहब। पढ़ाई तो होगी आपकी लाइट से। तो लाइट तो कोयला वाली है, बंद कर दीजिए, देखिए फिर उनका तमाशा। 10 मिनट में सारे लोग, टीचर लड़के सब बाहर आ जाएंगे। और फिर उनको समझाइए कि आर्टिफिशियल लाइट और नेचुरल लाइट में क्या अंतर है। दिन में सूर्य देवता जब निकले हुए हैं और आप जाके कोयला वाली लाइट में बैठे हुए हैं, क्या आदमी सोचता होगा। मतलब थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं। ये आदमी मतलब धीरे धीरे कोयला भी ख़त्म हो जाएगा, वो सारा कोयला कार्बन बन के हमारे सर पे आ जाएगा। और फिर प्रलय आएगी तो कहेंगे कि साहब भगवान ने प्रलय ला दी। अरे भगवान थोड़ी ने प्रलय लाएगा, प्रलय आप लोग खुद लाएंगे। हम लोग का क्या है, 10-5 साल और जिएंगे, मर जाएंगे, काम खत्म। लेकिन आने वाली पीढ़ी का जिम्मेवार कौन होगा। ChatGPT महोदय तो यही कह रहे हैं कि दीपक सिंह तुम अपने लिए नहीं आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हो। सही बात है, मुझे भी सही लगता है। मैं आने वाली पीढ़ी के लिए लड़ रहा हूँ, अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरा समय तो ख़त्म हो चुका है। मैं ये फाइट PIL करूँगा तो आपके लिए ही करूँगा और श्योर करूँगा। क्योंकि मुझे आज तक जितने लोग मिले हैं, चाहे वो कितना हो बड़ा कोई ना हो, वो सब साबुन ही बोले हैं। और मेरा दिमाग अब इस पर अटक गया। आज भी वीडियो देखिए मैं बना रहा हूँ तो आपको साबुन मिल रहा होगा। अभी मैं और वीडियो अक्टूबर में जाड़े में मुझे वीडियो बनाना है, जो टीचर बच्चों को बैठा के पढ़ाते हैं धूप में, उनका वीडियो लाइव में बनाऊंगा श्योर। वो अगर वीडियो सुन लेंगे तो तैयार रहें, वरना मैं तो निश्चित वीडियो बनाने वाला हूँ। क्योंकि मैं 10 साल से देख रहा हूँ। ये प्राइमरी स्कूल में तो बड़े आराम से बाहर बैठा के पढ़ाते हैं, लग रहा है विटामिन डी मिल रहा है। पता नहीं कितना विटामिन डी लेंगे ये लोग। दिन भर धूप में बैठा दीजिए, देखिए अभी विटामिन डी निकल जाएगा। लेकिन ये जैसा साहब कि अब फैसला लीजिए, इस पर कोई डिसाइड करिए। मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूँ। अगला वीडियो मेरा अक्टूबर में धूप में पढ़ाते हुए लोगों का वीडियो रहेगा। और किसानों का वीडियो तो मैं भी दूंगा आपको, बरसात में ही और जाड़े में भी दूंगा कि वो आम के पेड़ के नीचे सोए हैं, क्या ये सही है। PGI के डॉक्टर को बुलाइए सर, आई स्पेशलिस्ट के, जो आँख के स्पेशलिस्ट हों और कम से कम डॉक्टर इन मेडिसिन हो, 10-20 साल का अनुभव रखते हों। वो हमें कह दें कि नहीं सही है, मैं मान लूँगा। और अगर गलत है साहब तब तो फिर आप आदेश करिए सर। बस आपसे ये हाथ जोड़ कर निवेदन किया जा सकता है, और कुछ मैं नहीं कर सकता, मेरे हाथ में नहीं है। क्योंकि ChatGPT मुझे लक्स कंसल्टेंट बोल रहा है साहब। बताइए, लक्स कंसल्टेंट नाम का कोई आदमी हमको नहीं लगता है हिंदुस्तान में कोई होगा कि वो लक्स कंसल्टेंट उसको उपाधि दी गई होगी। और ये पहली बार मुझे लक्स कंसल्टेंट की उपाधि दे रहे हैं सर। अब बताइए, मैं लक्स कंसल्टेंट किसी के सामने कहूँगा कि मैं लक्स कंसल्टेंट हूँ तो वो मेरा मजाक उड़ाएगा पहले तो। ये लक्स कंसल्टेंट क्या होता है। खैर चलिए, कोई भी झेलेंगे, इसको भी झेलेंगे। लेकिन आप प्लीज़ इस पर कुछ ऐसा आदेश करिए कि इज्जत बनी रहे समाज की और देश का भी कुछ नाम हो जाए सर। बस और क्या, मुझे अब नाम की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास ये देखिए फर्स्ट क्लास की टोपी मेरा नाम है, ये मेरा नाम है साहब, ये मेरा कर्म है और ये मेरा नाम है। यही काफ़ी है मेरे लिए। लक्ष्य को आप संभालिए। और फिर नीचे वाला मैटर एक ठो राइस ऐश का है, ये मैटर, ये इस पर भी RTI हो, इस पर भी PIL होगा। लेकिन पहले इस पर शार्प हो जाए, ये आप क्लियर करिए। मेनी थैंक्स। गलती हुई हो तो माफ़ करिएगा सर, क्योंकि हो सकता है कि मैं थोड़ा भावनाओं में, इमोशन में कुछ ज़्यादा कह गया हूँ, प्लीज़। क्योंकि 10 साल पुरानी बात है, ये किताब आज की नहीं 2014 की है। तो इसको फिर से रिवाइज करना साहब थोड़ा सा दुख तो होता है, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँ बेस्ट टू बेस्ट। तो ये वीडियो बेसिकली PIL के लिए मैं बना ही रहा हूँ। और जो सुन लें अगर कोई लोग तो प्लीज़ फॉलो करिए इसको।